विकास अधिकारी पंचायत समिति धोरी मन्ना और भगवान सिंह, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ ईएनटी एक्सपर्ट डॉक्टर भगवान सिंह, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उनका नाम जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अनुरोध करने माननीय मंत्री महोदय से, क्योंकि हमें मालूम है उनका समय बहुत कम है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने समय निकाला। हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान के बिश्नोई साहब से, माननीय मंत्री महोदय से, इस मौके पर हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मंत्री साहब के बिश्नोई जी। भारत माता की, इतनी धीमे जय थोड़ी होती है। भारत माता की धन्यवाद। आज का शानदार जानदार इस कार्यक्रम के अंदर, जिसकी मैं सूत्रधार आप पीछे खड़ा हो गए मैडम को बताऊंगा कि उन्होंने एक ये मोदी जी की, भजनलाल जी की जो सोच है उसको जमीन पर कैसे उतारा जाए, क्योंकि सरकार ने काफी योजनाएं बना रखी है, योजनाओं पे काम भी हो रहा है, फिर भी ये एक बहुत ही सामाजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण इस योजना को आज बहुत अच्छे से इन्होंने अंजाम देने का प्रयास किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए दीपक जी, प्रधान जी और रमेश जी, दो रमेश जी, किशोर सिंह जी, हेमल पत्री जी, सम्मानित मंच, प्रबुद्धजन, सभी अधिकारी वर्ग, यहाँ पर पधारे हुए सभी अलग अलग गांवों से पधारे हुए प्रबुद्धजन, और विशेषकर जिनको अभी सम्मानित करने का मौका मिला, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक दूरगामी सोच है, जो उनकी अलग अलग जो हर वर्ग को, समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को, जो दीनदयाल जी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनकी अधिकतर योजनाओं को फोकस किया है, और उसी की श्रृंखला में आज आपके और हमारे सबके सामने ये एक दृश्य बना है। और अभी एक पोर्टल का भी बाड़मेर जिले के अंदर इस नए पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल की काफी आवश्यकता थी, क्योंकि अब जमाना ऑनलाइन का हो चुका है, तो हमें इसका भी लाभ किस तरीके से घर पे बैठे हुए व्यक्ति को मिल सके, क्योंकि अब आजकल मोबाइल का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, सभी लोग दूर दराज कहीं पर भी अपनी ढाणी के अंदर, कहीं पर भी अपनी गुड़ाल के अंदर बैठे हुए भी इस पोर्टल के मार्फत खुद का रजिस्ट्रेशन करवा के और इन योजनाओं का अधिकतम लाभ कैसे मिल सके, आज ये संभव हो पाएगा। और क्योंकि अभी मेरे साथ में कुछ लोग यहाँ पर इनको हम सम्मानित कर रहे थे, तो मैंने मेरे मोबाइल के अंदर भी निकाल करके बताया, जितने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये जो जरूरतमंद लोग हैं उनको अलग ही मैंने मेरे मोबाइल की डायरी के अंदर लिख रखा है। तो एक एक व्यक्ति कैसे जल्दी से जल्दी लाभान्वित हो, ये प्रयास आपका और हमारा सबका संयुक्त प्रयास है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि इस चीज की आवश्यकता है। आज मोदी जी जो सपना लेकर के तीसरी बार आपके आशीर्वाद से जो प्रधानमंत्री के दायित्व के ऊपर एक लंबी दूरगामी सोच से जो देश को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, 11वें स्थान से जो अर्थव्यवस्था थी उसको 5वें पे ला करके और अब तीसरे स्थान की तरफ अग्रसर है हमारा देश। मोदी जी अक्सर कहा करते हैं कि मेरा देश बदल रहा है, और उसी बदलते हुए दृश्य, बदलते हुए भारत का ये दृश्य आपके और हमारे सबके सामने है कि आज अनेकों ऐसे काम जो विश्व के मानचित्र के ऊपर भारत को एक अलग बनाते हैं। मैं बहुत लंबे समय से, क्योंकि बाड़मेर जिले से ताल्लुक है, और आप में से काफी लोग ये भी जानते होंगे कि मेरा विदेश की धरती से काफी आना और जाना पिछले 26-27 वर्ष से है। और एक जो देखने का नजरिया, पहले विदेश की धरती पर एक हिंदुस्तान के पासपोर्ट को देखा जाता था, और
आज उसी पासपोर्ट को और हिंदुस्तान के व्यक्ति को देखा जाता है। वो एक अलग ही गौरव का क्षण होता है जब आप इमिग्रेशन अधिकारी के सामने आप जाकर के आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, ये एक गर्व का क्षण जो देखते ही देखते पिछले 10 वर्ष के अंदर संभव हुआ है कि अनेकों ऐसे कार्य किए गए हैं, अनेकों जो अपने पड़ोसी देश से लेकर के खूब सारे ऐसे देश है जहां पर हिंदुस्तान की धरती से पूर्व में 28-28 साल, 35-35 साल, 38-38 साल तक कोई प्रधानमंत्री को समय तक नहीं मिला था उन देशों के अंदर जाकर के उनके साथ कुछ रिश्ते बनाने के। लेकिन अब विश्व एक छोटा सा गांव की तरह है, ग्लोबल विलेज अपन उसको बोलेंगे। उस छोटे गांव की अलग अलग ढाणियों के अंदर कैसे प्रधानमंत्री जी आप और हम सब देख रहे हैं, उनके रिश्ते भी बनाए, उनसे रिश्ते भी बनाए जा रहे हैं और आने वाले समय में एक भारतीय को उन देशों के अंदर किस तरीके से व्यापारिक संबंध, किस तरीके से नौकरी, किस तरीके से अलग अलग कोई भी तरीके का उनके साथ कोई एमओयू साइन करने का अवसर कैसे मिल सके, इसकी तरफ वो प्रयास कर रहे हैं। अभी आप और हम सब गवाह हैं, 4,90,000 करोड़ का पहला बजट भजन लाल जी की जो दूरगामी सोच है, एक अलग हटके करने का, देश आजादी के बाद में उनका जो एक जज्बा है वो आपको और हमको सबको देखने को मिला है। प्रथम बजट तो दिया वो तो दिया, लेकिन उसका फॉलो जो प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्रियों को एक एक जिले के अंदर अब तक 2-2 बार भेजा जा चुका है। हमने भी वहां पर पूछ लिया कि साहब इतना पीछा आप क्यों करवा रहे हैं? अरे कि भैया पीछा नहीं करवाएंगे, जमीन पर ये योजनाएं नहीं उतरेगी तो साल तो खत्म हो रहा है, वापस अगला बजट और भी तो प्रदेश की जनता को देना है, सिर्फ इसी से काम थोड़ी चलना है, ये तो पहला बजट है। तो आने वाले समय में प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा कैसा अलग अलग योजनाओं से अलग अलग तरीके से लाभान्वित किया जा सके, इस उद्देश्य से सरकार अपना काम कर रही है। और आने वाले समय में राइजिंग राजस्थान का भी एक बहुत बड़ा अलग अलग उद्योगों को, चाहे वो जिले से लेकर के विदेश की धरती तक निवेशकों को बुला करके आने वाली इस युवा पीढ़ी को कैसे लाभ मिल सके, युवा पीढ़ी को प्रदेश में अलग प्रदेशों में जाकर के एक प्रवासी का जो उनके ऊपर एक मेडल लगा हुआ है, उस मेडल को वो प्रवासी ना बन के और खुद के ही जिले में, खुद के ही प्रदेश के अंदर वो अच्छे से अच्छे रोजगार से या स्वयं रोजगार से जुड़ सके, ऐसा प्रयत्न भी राजस्थान की सरकार अभी राइजिंग राजस्थान के मार्फत कर रही है और बहुत ही अच्छा बड़ा ये